हेलो गाइस, आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 13 करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया वीडियो पूरा देखा। देखो क्या बोला, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के, यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक वर्त चाहिए, है ना। सबसे पहले एक वर्त खींचते, वर्त के परिगत। ठीक है, तो क्या चाहिए, सबसे पहले एक वर्त चाहिए ना, तो एक वर्त खींच लेते हैं हम। ये हमने कोई वर्त ले लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते, वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज। इसके परिगत एक हमको चतुर्भुज बनाना होगा। ठीक है, तो ये हमने कोई, ये वर्त है ना, इसके परिगत हमने एक कोई चतुर्भुज बना लिया जिसकी भुजा होगी ए बी सी डी। ठीक है, और ओ हो गया इसका केंद्र, है ना। इतनी बात क्लियर। संपूरक कोण केंद्रित करता है भुजाओं के केंद्र से, यानी कि इसके संपूरक कोण केंद्रित कर रहा है। संपूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले संपूरक कोण में बताता हूँ आपको। सबसे पहले संपूरक कोण बताता हूँ क्या होता है। संपूरक कोण वो कोण होता है जो किसी भी चतुर्भुज के दो कोणों का योग यदि 180 होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये खींच रहा हूँ दो कोण, पहला ये कोण और दूसरा ये कोण, यदि इन दोनों का योग ना 180 होगा तो यह संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं कोण ए ओ बी, है ना। ए ओ बी, ए ओ बी प्लस सी ओ बी, सॉरी सी ओ डी बराबर होना चाहिए 180 के। 180 ये हमको प्रूव करके दिखाना। ठीक है, ये हमको प्रूव करना। अब आते हैं हम चित्र में। ये देखो, ये स्पर्श बिंदु हो गए, यानी कि ये वर्त को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, एक चार जगह से प्रतिच्छेद कर रहे। स्पर्श बिंदु इनको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेंगे हम S। ठीक है, इन्हें ऐसे मिला लेते हैं PQ, और एक बार इसे मिला लिया हम ना, और एक बार R और S को मिला लेते हैं, R S को ऐसे अटैच कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इस वर्त में चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब हमारे पास इस वर्त में 8 त्रिभुज बन गए। ठीक है, यदि हम किन्हीं दो त्रिभुजों को वो दिखा देना सर्वांग सम, तो बात बन सकती है। ठीक है, त्रिभुज मान लेते, ये वाला कोण यदि दो त्रिभुज मानते, ये वाला और ये वाला दो त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में हम सर्वांग सम दिखा देंगे। ठीक है, इससे सब सोल्व हो जाएंगे। तो त्रिभुज पी ओ क्यू, यानी कि त्रिभुज पी ओ सी व त्रिभुज सी ओ एस में। ठीक है, ये एस कैपिटल बनना। ठीक है, ये गलती से बन गया। इन दोनों में देखो सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा, एक ये रहा त्रिभुज और दूसरा ये रहा। ठीक है, सबसे पहला आप देखो कि यदि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब लंब डालते हैं ना, हम केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब लंब डालते हैं तो जो उसके बीच में जो कोण बनता है ना, ये कोण 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पर लंब डाल रहे हैं ना, तो जो कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, देखो ये भी 90 डिग्री P, तो ये क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट P कोण बराबर होगा कोण S के, और ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, लिखा स्पर्श रेखा केंद्र पर लंब डालने पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि केंद्र स्पर्श रेखा पर जब लंब डाल रहा ना, तो जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90। ऐसे ही सेकंड पॉइंट लिखते हैं। आप देखो सेकंड चाहिए आपको, क्या कमन दिख रही। देखो ये बाहरी बिंदु ना सी, तो बाहरी बिंदु से खींची गई तो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, यानी कि बाहरी बिंदु है, इससे खींची गई एक स्पर्श रेखा ये रही, एक स्पर्श रेखा ये रही, ये आपस में बराबर होगी, यानी कि सी एस बराबर होगा CP के। इसका भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम। देखो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, बाहरी बिंदु इससे खींची गई है स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। ठीक है, और पॉइंट थर्ड पॉइंट देखो, एक त्रिभुज तो हमारे पास ये रहा, है ना, एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, तो आप देखो दोनों त्रिभुज में ये लाइन कॉमन आ रही। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में लाइन क्या कॉमन आ रही, CO बराबर होगी CO के। ये क्या है, कॉमन है, तो इसे लिखेंगे हम उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। आगे बढ़ते, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज POS सर्वांग सम हो गया COS के,
त्रिभुज सी ओ एस के, और सर्वांग सम हो गया। तो यानी कि ये वाला कोण इस वाले, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ठीक है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, यानी कि कोण 3 बराबर किसके हो गया, कोण 4 के लिख लिया। ऐसे ही कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि हमने दोनों सर्वांग सम निकाले, सभी त्रिभुज बराबर है। कोण 5 बराबर हो गया कोण 6 के। ऐसे ही कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, कोण 7 इज इक्वल टू कोण 8। ऐसे ही कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 1 इक्वल टू होगा कोण 2 के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमको प्रूव करना था ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। यानी कि ये आर ऐसे एक लंबा ना जो इस पर सारे कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360, ठीक है। यानी कि हमने सारे कोणों को इनको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है 360। अब देखो आप त्रिभुज, हमको क्या प्रूव करना था ए ओ बी। सबसे पहले देखो ए ओ बी, इसके अंदर जो जो आ रहा है ना 1 और 8, तो 1 और 8 है ना जो, इन पर डैश कर लो। 1 और 8 पर हमने क्या कर लिया, इन दोनों पर हमने को डैश लगा लिया, ठीक है। ऐसे अब देखो सी ओ डी, सी ओ डी जो इसके अंदर है त्रिभुज, इन्हें डैश कर लो 4 और 5, 4 और 5, इन्हें तो हमको ऐसे उतारना, ठीक है। और जो बाकी शेष रह गया इनका सब कुछ चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1 ऐसे उतार लिया, प्लस के 2, 2 की जगह कितना लिख लिया हमने, 2 के बराबर कितना है 1, 2 की जगह पर कितना लिख लिया हमने 1, प्लस 3, 3 की जगह पर कितना लिख लिया हमने, 3 की जगह पर लिख लिया 4, और ये 4 हमने ऐसे उतार लिया क्योंकि इस पर डैश लगा रखा। 5 भी ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। और जो 6 है, 6 की जगह क्या लिख लिया हमने, 6 की जगह लिख लिया 5, और ये 7, 7 की जगह कितना लिख लिया 8, और ये डैश वाला 8 ऐसे ही उतार लिया। इस इक्वल टू में कितना हो जाएगा 360, है ना। अब देखो कोण 1 और कोण 1 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी 2 कोण 4, ये 2 कोण 5, प्लस 2 कोण 8, इस इक्वल टू में कितना हो जाएगा 360, 2, यानी कि 2 सम्मान सबसे कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर प्लस के 5 और प्लस के 8, इस इक्वल टू में कितना हो जाएगा 360। अब देखो 1 और 4, 1 और 4 सबसे पहले ना हम सही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लिया 1 और 4 की जगह क्या लिख लिया हमने, इसे आगे पीछे ले लिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, 4 में 1 जोड़े या 1 में 4, ठीक है। इससे 5, 4 और 5 ये दोनों एक जगह पर लिख लिए, और 4 और 5 ये हमने एक जगह लिख लिए, बराबर में कितना होगा 360, है ना। और ये 2 क्या होगा इसके अपोन में आ जाएगा, और जब इससे हम इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 180। तो देखो 1 और 8 की जगह क्या है 1 और 8, यानी कि त्रिभुज, ये दोनों आधा त्रिभुज ये रहा, आधा त्रिभुज ये रहा, यानी कि पूरा हो जाएगा ए ओ बी। तो इन दोनों जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ एस, सॉरी एस की जगह यहाँ पर भी है, और 4 और 5 की जगह क्या लिखेंगे हम, सी ओ डी। देखो सी ओ डी नीचे ना, इन दोनों जगह क्या होगा बराबर में होगा 180, ये हमको प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।